दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत के पास है। तो इस आंकड़े के अनुसार भारत को सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश होना चाहिए था, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो भी डिग्रियां बांटी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें गुणवत्ता की भारी कमी है। और भारत की विशाल युवा आबादी को आधुनिक समय के अनुसार स्किल प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, वैश्विक मांग के अनुसार स्किल प्रदान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है कि 2035 तक 8 करोड़ कुशल भारतीय स्नातक तैयार किए जाएंगे। भारत की युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रयास के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित पाठ्यक्रम और माइक्रो क्रेडेंशियल्स को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटना है। यह पहल भारतीय विश्वविद्यालयों की भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकती है, जो कि पारंपरिक रूप से चली आ रही थी, खासकर आप देखेंगे मौजूदा तकनीकी बदलाव और चुनौतियों के बीच में। तो इस विषय पर हम गहन विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पृष्ठभूमि पहले हम समझ लेते हैं और आवश्यकता को भी इसी में समझ लेते हैं। भारत की विशाल युवा जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बड़ा अवसर प्रदान करती है। संभावना तो भारतीय युवाओं में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच असंतुलन जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। उद्योगों को अक्सर ऐसे योग्य कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है जो उनके कार्यों के लिए उपयुक्त हो। बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि स्नातक उचित कौशल ना होने के कारण कम वेतन और अयोग्य पदों पर काम करते हैं। और हम आप कैसे कहते हैं कि देखिए इन्होंने ग्रेजुएशन करके, स्नातक करके और ये छोटा काम कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कारण है कि डिग्री की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो कौशल होने चाहिए आधुनिक समय के मांग के अनुसार, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो इसी असंगति को खत्म करने के लिए यूजीसी ने कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं पेश की है। यूजीसी की पहल और लक्ष्य क्या क्या है? जैसे यूजीसी के दिशा निर्देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करने की मजबूत रणनीति प्रस्तुत की गई है। तो यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा, ये दिशा निर्देश छात्रों को उद्योगों से संबंधित कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे वे न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें बल्कि एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए भी तैयार हो सके। दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा, यह पहल एक जीवंत अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत के युवाओं को उभरते अवसर के लिए तैयार करती है। इस दिशा निर्देश का मसौदा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए भी खुला है, ताकि इसके कार्यान्वयन को और मजबूत बनाया जा सके। सुझाव हो तो उसको शामिल किया जा सके। कौशल आधारित कार्यक्रम सभी उच्च शिक्षा संस्थान जैसे विश्वविद्यालय और कॉलेज जो हैं वो अब कौशल आधारित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा और डिग्री जैसे पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। माइक्रो क्रेडेंशियल्स छोटे और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम छात्रों को विशेष विशेषज्ञता हासिल करने और व्यापक योग्यताओं की ओर क्रेडिट जोड़ने की अनुमति देंगे। उद्योगों के साथ सहयोग किया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि तालमेल बना रहे। ये सुनिश्चित हो सके कि इन पाठ्यक्रमों को उद्योगों के साथ साझेदारी में डिजाइन किया जाए। जहां युवाओं को कार्य करना है वहां से यदि फीडबैक लिया जाए, वहां चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उद्योगों के साथ तालमेल किया जाए, जानकारी इकट्ठा किया जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए कि वास्तव में ज़रूरत क्या है। इसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और सह डिजाइन पाठ्यक्रम शामिल होंगे। क्रेडिट आधारित लचीलापन, आप देखेंगे कि एक समय जब 5, 6 या 10 साल पहले तक शिक्षा की जो डिग्री हासिल होती थी, कोई भी व्यक्ति कोई सब्जेक्ट लेता था तो उसमें सीमाएं बहुत ज़्यादा होती थी कि इतने समय में इतने सब्जेक्ट यदि का चयन आपने कर लिया
तो इतना ही आपको पढ़ना होता है। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल रही है, फ्लेक्सिबल बनाए जा रहे हैं। जैसे छात्र अपनी क्षमता और अपनी गति के अनुसार शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करेंगे और उसको स्थानांतरित कर सकेंगे, जिससे उनको लाइफ टाइम जो है ना शिक्षा और विविध जो शैक्षिक मार्ग है उनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये उद्देश्य और महत्व क्या है? यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में आया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी और कौशल केंद्रित उच्च शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण का भी समर्थन करती है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार करना, नए रोजगार जैसे आईटी, हरित ऊर्जा, डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थ केयर जैसे उच्च विकास क्षेत्रों के लिए कार्यबल तैयार करना, प्रतिस्पर्धी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है वैसी अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए तैयार करना रोजगार। कुछ आंकड़े हैं जैसे सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, जैसे 2021-22 में भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 4.33 करोड़ छात्र नामांकित थे। वित्तीय वर्ष 2035 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 9.2 करोड़ होने की संभावना है। औसतन 3.75 लाख अतिरिक्त छात्रों के वार्षिक नामांकन के साथ अगले 10 वर्षों में लगभग 8 करोड़ छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लाभ होगा, जो सरकार का लक्ष्य है। हालिया पहल किया गया जो ये आंकड़ा हमने बताया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ऑनलाइन असेसमेंट संगठन वीबॉक्स ने राज्य सरकारों और निजी संगठनों के साथ मिलकर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया कि गल्फ कंट्रीज, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और हरित ऊर्जा जैसे उच्च आवश्यकता वाले क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की भारी कमी है। भारत के विशाल और विकसित होता युवा प्रतिभा पूल जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल और उभरते डोमेन जैसे एआई और डिजिटल कॉमर्स इन चुनौतियों के लिए एक समयोचित और रणनीतिक समाधान प्रदान करता है। हमने पिछले एडिटोरियल डिस्कशन में भी कहा था ये बात कि भारत जो वैश्विक लेवल पे रोजगार की मांग है, जो स्किल की मांग है, उस पे ध्यान देकर अपने विशाल युवा आबादी को बेहतर रोजगार और जीवन प्रदान कर सकता है। 6 लाख से अधिक छात्रों के सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट विभिन्न विषयों से छात्रों की रोजगार क्षमता को बताती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश के छात्रों को विवक्स द्वारा किए गए रोजगार क्षमता परीक्षण में सबसे उच्च रोजगार क्षमता वाला सूचकांक वाला पाया गया। 2023-24 में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत के केवल 51.25% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, जिसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि सबसे युवा जनसंख्या और 28 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत अपने जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करके एक ऐसी कार्यबल का निर्माण कर सकता है जो रोजगार योग कौशल से सुसज्जित हो और उद्योगों की जरूरत के लिए तैयार हो। उच्च स्तर और श्रेष्ठ मानकों वाले कौशल देशों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजारों में मौजूदा चुनौतियों और अवसरों को कुशलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में कौशल पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रतिक्रिया आमंत्रित है। चुनौतियां और समाधान क्या क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात हमने कर ली, लेकिन साथ में कई चुनौतियां होती है। चुनौतियां अच्छी चीज़ होती है। चुनौतियां होने से इंसान का दिमाग मल्टीवे में काम करता है और समाधान निकालता है। तो मुख्य चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ा तो वही उद्योग अकादमिक अंतर है कि जो शिक्षा दी जा रही है और जो उद्योग की मांग है उसमें अंतर है, जिसके कारण चीज़ें दिक्कत कर रही है। तो क्या करना होगा? उद्योगों को वास्तविक समय में लागू होने वाले कौशल की ज़रूरत, लेकिन शैक्षिक पाठ्यक्रम अक्सर सैद्धांतिक होता है। व्यवहारिक और सैद्धांतिक चीज़ों में अंतर होती है। तो हमारे यहाँ सैद्धांतिक पढ़ाई तो होती है, व्यवहारिक में कमी है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए, पढ़ाया जाए, आधुनिक तकनीकों का एक्सपोजर किया जाए और इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक कुशलता प्रदान किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण, देखिए जो पढ़ाता है अगर वो पढ़ा ना हो तो कैसे पढ़ाएगा? अच्छा है ये कथन कि जो पढ़ाता हो यदि वही ना पढ़े तो कैसे पढ़ाएगा? तो जरूरी है कि कौशल आधारित शिक्षा की गुणवत्ता उन शिक्षकों पर निर्भर है जो इसे प्रदान करते हैं। तो इसलिए शिक्षकों को व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए फैकल्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें उद्योग में शामिल होने की पहल भी शामिल है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को जैसे उद्योग से जोड़ना,
वहाँ क्या क्या वास्तविक व्यवहारिक रूप से ज़रूरत है उसको दिखाना, फिर उसके बाद वो समझ के बूझ के फिर से वो पढ़ाएं। संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी बहुत बड़ी समस्या है। कौशल आधारित शिक्षा के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित लैब, कार्यशालाएं और अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच शामिल है। कई उच्च शिक्षक संस्थानों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह सुविधाएं की भारी कमी है। पाठ्यक्रम का अद्यतन, पाठ्यक्रम को तेजी से बदलती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम को आईटी, ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे तेजी से बदलते उद्योगों की मांगों को प्रतिबंधित करने के लिए लगातार अपडेट किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जिस भी देश में जल्दी जल्दी समय के अनुसार अपडेट नहीं होते हैं तो वहाँ के युवा वैश्विक मांग से पीछे हो जाएंगे। तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बोर्ड स्थापित करने से पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सॉफ्ट स्किल पर भी ध्यान देना होगा, जैसे टीम वर्क हो, संवाद कौशल हो, आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल भारतीय कार्यबल में कम पाया जाता है। इन दक्षताओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने से स्नातकों की समग्र रोजगार क्षमता बढ़ सकती है। समावेशिता भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जैसे डिजिटल विभाजन, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरण और इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, तो ये असमानता की खाई को बढ़ा रहा है। तो जरूरी है कि समानता सुनिश्चित किया जाए डिजिटल उपकरण और इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर। और जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से सहयोग करके उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या क्या है? भारत की कौशल विकास पहलू की सफलता उन क्षेत्रों की पहचान और प्राथमिकता देने पर निर्भर करती है जो आने वाले दशकों में अत्यधिक विकास की संभावना रखते हैं। अब इसको हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझ लें कि अगले दशक में कौन से उद्योग में कार्यबल की सबसे ज़्यादा मांग होगी। तो है सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बाजार पर जो है हावी होंगी। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे भारत हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में कुशल इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और परियोजना प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। उन्नत विनिर्माण, जैसे स्वचालन और इंडस्ट्रीज 4.0 के उदय के साथ रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और उन्नत विनिर्माण तकनीकों में दक्षता महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य देखभाल, बढ़ती उम्र की आबादी और चिकित्सा तकनीक के विस्तार से स्वास्थ्य प्रबंधन, डायग्नोस्टिक और टेलीमेडिसिन में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती संख्या, ऑनलाइन मार्केटिंग, उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन और एनालिटिक्स में विशेषज्ञता की आवश्यकता को बढ़ रही है। तो उद्योग जगत के लोग ने भी इस प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त किया है और यह जरूरी है कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इस चीज़ों को चिन्हित करके इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। इस संदर्भ में एक आईटी क्षेत्र के कारी ने कहा कि हालांकि डिग्रियां बुनियादी ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन यह व्यवहारिक कौशल और अनुकूलनशीलता है जो रोजगार क्षमता को निर्धारित करती है। ये दिशा निर्देश सही दिशा में एक कदम है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए, मौजूदा प्रणालीगत कमजोरियों को दूर करके उद्योगों के साथ सहयोग को हम बढ़ावा देकर और उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, जैसा कि हमने डिस्कशन किया पहले, भारत अपने युवाओं को तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने में सक्षम बना सकता है। यूजीसी की यह पहल भारत के कौशल विकास प्रयासों को नई दिशा दे सकती है। यदि सही रणनीति और संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो यह पहल न केवल भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल सकती है, बल्कि एक वैश्विक कार्यबल तैयार करने में भी मदद कर सकती है। यह भारत को जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, इस सपनों को साकार करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा? आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। यदि वो उपयोगी होता है तो हम उसे लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।